इस परंपरा में महिलाओं की देवताओं से शादी कराई जाती है। फिर पुरोहित और ऊंची जाति के लोग उनसे संबंध बनाते हैं। इनके बच्चों के पिता का नाम नहीं होता। मजबूरन ये वेश्यावृत्ति और भीख मांगकर जिंदगी जीती हैं। देखिए दैनिक भास्कर की खास सीरीज पंथ में। एक ऐसी परंपरा जहां धर्म के नाम पर बच्चियों को मंदिर में दान कर देवदासी बनाया जाता है। देवदासी प्रथा भले ही गैर कानूनी है, लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में आज भी ये प्रथा जारी है। हम बेंगलुरु से 400 किलोमीटर दूर उत्तरी कर्नाटक के जिला कोपल के उक्करकेरी गांव पहुँचे, जिसे देवदासियों का गांव भी कहा जाता है। देवदासी प्रथा यानी कि दर्द और पीड़ा की जीती जागती कहानियाँ उस श्रापित समुदाय की जिंदा लाशें जिन्हें सरकार भुला चुकी है। मणिमाला यानी मंगलसूत्र, हाथ में हरे रंग की चूड़ियाँ, चांदी के पतले कड़े और पडलिगी यानी बांस की टोकरी इनकी पहचान है। देवदासियों का जिक्र पुराणों में मिलता है। चोल वंश और गुप्त काल में भी देवदासी की प्रथा थी। 6वीं शताब्दी में शुरू हुई इस प्रथा ने 9वीं-10वीं शताब्दी तक भारत में अपनी जड़ जमा ली थी। योनसांग अल बरूनी, अरब यात्री अबू जैद अल हसन जैसे विदेश यात्रियों ने अपने लेखों में देवदासियों का जिक्र किया है। शुरुआती दौर में देवदासियां मंदिर की देखभाल और गर्भगृह के बाहर बने मंडपों में नृत्य करती थीं। आगे चलकर ये प्रथा वेश्यावृत्ति में बदल गई। ऊंची जाति के मर्द हमारे साथ जब तक चाहें शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक बार हम प्रेग्नेंट हुए कि दोबारा वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते। हमारी किस्मत खराब है कि हम इसे शोषण भी नहीं कह सकते हैं। देवदासी महिलाएं शूद्र होती हैं। ऊंची जाति के लोग संकट आने का डर बताकर दलित परिवार की लड़कियों को देवदासी बनाते रहे हैं। मैं और मेरी बेटी दोनों ही देवदासी हैं। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसके साथ कौन रहेगा? इसलिए मेरी बेटी देवदासी बना दी गई। कम से कम भीख मांगकर जिंदगी तो जी सकेगी। देवदासियों के बच्चों को पिता का नाम नहीं मिलता। ये केवल अपनी माँ के सहारे जिंदगी काटते हैं। बाप ये कौन बोलता? हमको नहीं देखने को नहीं है। किन बाप बोलते? ये हमारे बाप नहीं बोलना चाहिए, नहीं ले। देवदासी बनने की कोई उम्र तय नहीं होती है। देवदासी बनने के लिए कुछ रीति रिवाज निभाए जाते हैं। मंदिर में सबसे पहले काला कंबल बिछाकर लकड़ी पर बैठाया जाता है। फिर साड़ी, कंगन और चूड़ी पहनाई जाती है। उनके चारों तरफ बांस की टोकरी यानी पडलगी रखी जाती है। फिर 5 देवदासियां हुदो हुदो मंत्र का जाप करते हुए माथे पर आड़ा सिंदूर लगाकर मणिमाला यानी मंगलसूत्र पहनाती हैं, जिसके बाद 5 घरों से भीख मांगकर लानी होती है। इसके बाद वो देवदासी बन जाती है। देश भर में देवदासियों को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे उड़ीसा में महारी यानी महान नारी, कर्नाटक में राजा दासी जोग थी, महाराष्ट्र में मुरली और भाविन। वहीं स्थानीय देवियां यल्लमा, होलगेमा और होसुरमा के नाम पर दलित महिलाओं को देवदासी बनाया जाता है। यह तीनों देवियां बहन हैं, जिनके मंदिरों में आज भी देवदासियां मौजूद हैं। तो इनका कहना है बसम्मा का कि ये अभी 3 साल पहले देवदासी बनी है। तो बसम्मा की जो बात है वो सरकार के दावों की पूरी तरह से पोल खोल रही है। कर्नाटक सरकार ने 1982 में इस प्रथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज भी कर्नाटक में लगभग 70,000 से ज्यादा देवदासियां मौजूद हैं। और सरकार से इनको खाली 1500 रुपया पेंशन मिलती है। आजकल 1500 रुपया में इनके गुजारा चलना बहुत मुश्किल है। और इनका जो लड़के लोग हैं इनको अलग से ही देखते हैं।
इनकी बहुत कठिन परिस्थिति में ये जीवन चला रहे हैं। पूर्णिमा की रात देवदासियां देवियों को खुश करने के लिए सालों से मंदिर में पूजा पाठ की रस्में निभाती आ रही हैं। गोद में बच्चे लिए लोगों की खुशियों की दुआएं देती ये देवदासियां खुद के जीवन में खुशियों से दूर हैं।